और एक सनातन का बेटा हूँ। जब अपना ही पूजा पाठ करने में हमें तकलीफ हो तो उस देश में रहना भी हमें जलील लगता है। बिल्कुल सही। जैसे कई जिलों में तो देखिए मोदी जी की रैली में कार्यक्रम में अभी गिरिराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं, क्योंकि सभी समाज में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए है मंच से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस मंच से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में बहुत बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे हैं। क्या जाए जी, मेरा नाम राकेश भगत हुआ, राकेश हिंदू। मैं मोदी जी से यही कहूंगा कि मिथिला में बड़े सौभाग्य से आए तो कई बार है, लेकिन इस बार जो आए हैं, जो बीता कल का 24 घंटा 36 घंटा बीता है, इतना बड़ा घटना दुर्भाग्य जो कश्मीर में घटना हुआ है, आज मोदी जी से यही चाहेंगे कि मिथिला के इस पावन धरती से आज ऐलान कर दे कि हिंदू अब तक चुका है और जागना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ जो मरने वाले हमारे सनातन प्रेमी थे, उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम किस चीज में वोट गिराते हो, तुम लालटेन में वोट गिराते हो या तुम तीर में वोट गिराते हो या तुम कमल फूल में वोट गिराते हो या हाथ में वोट गिराते हो। उसने छाप नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि बाबू तुम कलमा सुनाओ, तुम नाम क्या है। बस उन्होंने हिंदू समझ करके आज हमारे 300 अनेकों घर का चिराग देश में बुझ गया है। और हमारी माताएं एवं बहनें बिलख करके रो रही है कि देश में शासन हिंदू का, प्रधानमंत्री जी हिंदू, राष्ट्रपति जी हिंदू, गृह राज्य मंत्री जी हिंदू, सुरक्षा मंत्री हिंदू, सारा मंत्री हिंदू, और फिर इस देश में हिंदू के नाम से सिर्फ कत्लेआम शुरू हो गया। मोदी जी, तो मैं आपको हाथ जोड़ करके हम सोल्कन, हम हिंदू यही कहना चाहेंगे कि अब जाति में नहीं बांटना न धर्म, क्योंकि कंधों से बड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ा जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। तो मैं सभी हिंदू से मैं आग्रह करूंगा कि आप जगो और अपने आप को पहचानो, और समाज में सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करें, पंचायत से करें, प्रखंड से करें, जिला से करे, फिर राज्य से करे, और इस देश में हिंदू के जो आंख दिखाए उसको आंख तुरंत निकाल दो, ये अधिकार मिला दे। और जो आज कई वर्षों से हिंदू राष्ट्र हमारे सभी प्रेमी सनातन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हमारे बाबा बागेश्वर जिनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो बार बार हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो जागो हिंदू जागो। तो अब ये मौका आ चुका है, मोदी जी इन पे जल्द से जल्द फैसला लेकर के देश को अमन और चैन का, शांति का प्रतीक दे। और बड़े सौभाग्य से आज जीवन का 34 वर्ष हो गया है। मैंने जब दिल्ली में इलेक्शन था, आज हमने कोई छाप नहीं, क्योंकि अब हम कभी हमारा जो छाप है, क्योंकि हम नहीं करते कभी कोई बोल, और निशान रग रग में बसा है कमल का फूल। अच्छा एक चीज बताइए, आप बहुत अच्छा बात रखें, ये जो हमला हुआ है और बार बार जो है कभी सेना पे निशाना बनाया जाता है, भारत के जो सैनिक है उस पर निशाना है, उससे पुलवामा हमले में आपने देखा होगा। अभी जो है पर्यटकों के ऊपर में निशाना बनाया गया है, और इतना सैन्य शक्ति आप चाहे हम लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत है और मजबूत और टाइप पीस हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है। अब ये हम यही कहेंगे कि जो उनको अधिकार मिला है अपने अधिकार को समझे। हनुमान जी को भी थोड़ा लेट समझ में आया कि हमारे अंदर क्या ताकत है जो हम तुरंत उड़ करके राम जी का रक्षा कर सकते हैं और अपने राष्ट्र का हित, अपने गुरु का पालन कर सकते हैं। तो इनको भी अब हमें उम्मीद है कि अब ताकत का अंदाजा होगा। उम्मीद पालिएगा, बार बार उम्मीद नहीं, अब फैसला होगा, उम्मीद नहीं होगा, अब इसमें मिथिला के धरती से फैसला होगा, ये हमें पूरा उम्मीद है। और इसी के साथ हर्षोल्लास के साथ आज लाखों की संख्या में हमारी माता बहन आई है, और उन सबको उम्मीद है, पूरे देशवासी को उम्मीद है कि मोदी जी अब निर्णय लेंगे लेंगे लेंगे। दूसरी बात कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और एक सनातन का बेटा हूँ। जब अपना ही पूजा पाठ करने में हमें तकलीफ हो तो उस देश में रहना भी हमें जलील लगता है। बिल्कुल सही। जैसे कई जिलों में
कहीं गांव वो बोलते हैं हम अल्पसंख्यक है, लेकिन हिंदुस्तान में जिस गांव में वो बहुसंख्यक है उस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हमारे देश में हमारे घर में रह करके जहां वो ज्यादा संख्या में आंख दिखा रहे हैं उसका आंख निकालने का काम मोदी जी बहुत जल्दी करें। हम सभी हिंदू से आपसे बहुत उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ आज मिथिला के इस पावन धरती पे आए हैं और आपका बात को सुनेंगे। दूसरी बात, हम राकेश बड़े सौभाग्य से अगर किसी दिन मौका मिला तो दिल्ली के मां झंडे वाली से पीएम आवास तक दंड प्रणाम करके जाऊंगा। दिल्ली में 30 साल के बाद जो सत्ता आई थी उस टाइम हम दिल्ली में थे। सीएम रेखा गुप्ता ने हैदरपुर में आके घड़ी बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि घड़ी लगाओ, अब समय बदलने वाला है और हमें सीएम रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ आपने हर घड़ी में समय घड़ी लगाया उसका समय बदलने का काम करें और बहुत जल्द जिस दिन मौका मिलेगा मैं मां झंडे वाली मंदिर से पीएम आवास तक दंड प्रणाम करके जाऊंगा। ये हमारी संकल्प है। हर हर महादेव। हाँ, और देखिए ये पूरा मुरेठा बांध चुका है भगवा और तिलक भी लगाया है युवा और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और बराबर होता रहा है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अपना परिचय दूंगा। जो हम केवटी विधानसभा से ग्राम पंचायत पैगम्बरपुर के पंचायत अध्यक्ष भाजपा के, आज से नहीं, जब मेरा 18 साल भी पूरा हुआ नहीं था उस टाइम से मैं पंचायती कार्य का और भाजपा का कार्य करता हूँ। आज मैं प्रखंड लेवल पर भी IT सेक्टर के पदाधिकारी हूँ और भाजपा का पंचायत अध्यक्ष हूँ और इसी के शुभ अवसर पर आज हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे विशाल रैली है मिथिला का, वो हम लोग आज सभी लोग और अच्छे से हमारे गांव से भी, हमारे बहुत बिहार से, जाहिर सी बात है, बहुत एहम सैलाब में आए हुए हैं। इस सैलाब से शांतिपूर्वक और उत्साही कही और एक खुशी की लहर देख रहे हैं कि अपने भागलपुर में कुछ दिन पहले आए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो यहाँ का भी रिकॉर्ड यानी हमारे विदेश्वर स्थान में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं ताकि हम लोग कभी यहाँ से अच्छा और नेक्स्ट विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा है हमारे नीतीश कुमार जी को भी अच्छे से अच्छे सपोर्ट और अच्छे से अच्छे मिले ताकि आगे की ओर की तरह काम कर सके।